तो आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। रीजनिंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेट के ताल्लुक से, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे सवालात की। सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में आपको पता है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को आपने मुकम्मल करना है। EFH क्वेश्चन मार्क T, मतलब वो जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा सवाल आने वाला है, कौन सा जो हुर्फ है वो आएगा, MON या फिर P। देखिए अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है E के बाद में आता है F, यानी इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, जीरो का गैप। फिर F है, फिर उसके बाद में F के बाद में आता है G, और G के बाद में आता है H, यानी यहाँ एक का गैप है। उसके बाद में यहाँ पर दो गैप रहेगा। H के बाद में आता है I और J, फिर आएगा K, मतलब यहाँ पर गैप बढ़ते जा रहा है। तो K के आप तीन गैप आगे देखेंगे यहाँ पर। तो K के आगे आता है के आगे आता है L, M और N, फिर उसके बाद में आ जाएगा O, और फिर उसके बाद में चार गैप देखने हमें। तो O के बाद में P, Q, R, S, और फिर आखिर में है T। तो मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन बी यानी कि O इसका जवाब आना चाहिए। O इसका जवाब, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमें दिया गया है कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करना है। ऑप्शन हमारे पास में है येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज, येलो ब्लैक या रेड ऑरेंज। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है रेड ऑरेंज, यानी कि लाल नारंगी। क्योंकि देखो तीनों भी जो कलर है वहां पर हमें येलो, येलो और येलो मिल रहा है, मगर यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और ये जो है उसमें से अलग है, ठीक है। ये बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि अ मैन प्लांट्स 15,376 एप्पल्स ट्री इन हिज गार्डन। मतलब एक आदमी ने अपने बाग में 15,376 सेब के जो दरख्त है वो उसने उगाया है। अब उन्हें इस तरह उसने अरेंज किया है कि हर जो कतार है, तो नंबर ऑफ कतार और नंबर ऑफ एप्पल एक ही है। मतलब जितने कतार है तो हर कतार में उतने ही एप्पल है। तो हमें बताना है कि इसमें कितने कतारें हैं। जितने कतार है उतने हर कतार में एप्पल है। तो हमें बताना है कि 15,376 अगर टोटल सेब के दरख्त है तो कितने कतारें हैं। हर कतार में उतने ही दरख्त है, तो टोटल कितनी कतारें हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास में 124, 126, 134, 144। तो चलिए देखते हैं 15,376 जो है वो किसका स्क्वायर है।
124, 124 को अगर हम 124 से ज़रब करते हैं तो हमको मिलता है 15,376। मतलब एक रो में 124 दरख्त है और ऐसे टोटल 124 रोज है, तो उसके टोटल हो जाएंगे 15,376। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज। इसमें रॉन्ग क्या है वो बताना है। 4, 5, 9, 20, 34, 59 और 95। अब इसमें से रॉन्ग क्या है? 9 है, 34 है, 59 है या 20 है? देखिए 4 है सबसे पहले, 4 और उसके बाद में है 5, इनके बीच में गैप है 1 का। फिर 5 के बाद में है 9, तो इनके बीच में गैप है 4 का। अब अगर हम इधर से देखें 95 है, 95 से पहले है 59, तो इन दोनों में गैप है 36 का। फिर 59 से पहले है 34, तो इन दोनों में गैप है 25 का। क्या खास बात है इन नंबरों में? ये जो नंबर्स है वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये 1 का मुरब्बा है, ये 2 का मुरब्बा है, तो 9 के बाद में जो ऐड नंबर होंगे यहाँ पर तो 3 का मुरब्बा यानी 9 ऐड होंगे, तो 9 और 9 यहाँ पर होना चाहिए 18, पर यहाँ पर दिया गया है 20। ठीक है, अब 18 में देखो आप 16 मिलाओ यानी 4 का स्क्वायर, तो होते हैं 34, यहाँ पर 34 भी है। फिर 34 में 5 का स्क्वायर मिलाओ तो 59, फिर 59 में 6 का स्क्वायर मिलाओ तो 95, मगर यहाँ पर 18 आना चाहिए था, मगर यहाँ पर दिया गया है 20। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, ये बहुत बारीकी से हमें ध्यान रखना होता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास में है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज DFGIJLM। अब आगे क्या है? OQPR, OQPR। आपने बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो अभी थर्ड देखिए डी और एफ में 2 का गैप है, एफ और जी में कोई गैप नहीं। जी और आई में 2 का गैप है, आई और जे में कोई गैप नहीं। फिर मतलब जे और एल में कंटिन्यू। गैप है, फिर एल और एम में नहीं है। फिर एम और एन में गैप रहेगा, मतलब ओ आएगा शायद नेक्स्ट टाइप उसका। तो यहाँ पर इसका जो जवाब आना चाहिए वो है ओ, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले सवाल की। इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और साथ साथ में रिलेशन के सवाल जो कि हम अक्सर देख चुके हैं। रूमी इज टॉलर देन मुन्नी। रूमी जो है वो मुन्नी से टॉलर है, बट अट्टू से शॉर्टर है। अट्टू इज शॉर्टर देन मुन्नू। तो हमें बताना है मुन्नू जो कि है सबसे ज्यादा टॉल, सबसे ज्यादा जो टॉलेस्ट है, तो हमें बताना है कि भाई सबसे ज्यादा छोटा कौन? मुन्नू, अट्टू, रूमी या मुन्नी? रूमी जो है वो मुन्नी से टॉलर है, बट अट्टू से छोटी है। अट्टू जो है वो मुन्नू से छोटा है, जो कि सबसे ज्यादा ऊंचा है। तो सबसे छोटा कौन? मुन्नू, अट्टू, रूमी या मुन्नी? देखिए जो रूमी है, रूमी रूमी जो है वो बड़ी है मुन्नी से।
यानी मुन्नी छोटी है, बट शॉर्टर देन अट्टू, अट्टू से छोटी है, मतलब ये अट्टू उससे बड़ी है रूमी से। अट्टू इज शॉर्टर देन मुन्नू, ये जो मुन्नू है अट्टू उससे छोटा है, उससे छोटा रूमी, तो सबसे छोटा है मुन्नी। तो यहाँ पर डी मुन्नी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत सारे का डी जवाब आया था जो कि बिल्कुल सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दया हैज ब्रदर अनिल, दया हैज द ब्रदर अनिल, दया इज द सन ऑफ चंद्रा, Bimal is Chandra's father. Bimal is Chandra's father. In term of relationship, what is Anil of Bimal? अनिल बीमल का क्या है? दया का भाई अनिल है, दया चंद्रा का बेटा, बीमल चंद्रा का बाप है। तो अनिल और बीमल का क्या है? बेटा, पोतरा, भाई या दादा? दया, दया जो है इज द ब्रदर ऑफ अनिल, यानी ये एक ही लेवल के हैं। दया इज द सन ऑफ चंद्रा, मतलब इन दोनों का बाप जो है वो चंद्रा है। बिमल इज चंद्रास फादर, एक जो बिमल है वो चंद्रा का भी बाप है। तो ये जो अनिल है ये बिमल का कौन हो रहा? पोता, यानी के ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल। Study the following letter number arrangement and answer the question given below. Which of the following will be the fourth to the right of the 13 letter from your right? सीधे हाथ से 13वें नंबर के हुर्फ के सीधे हाथ पर चौथा हुर्फ क्या होगा? W, U, F या फिर 2? सीधे हाथ से 13वें नंबर के हुर्फ के सीधे हाथ पर चौथा हुर्फ क्या होगा? W, U, F या 2? देखिए, सीधे हाथ से 13वें नंबर पर, सीधे हाथ से 13वें नंबर पर कौन आ रहा है? ये आ रहा है E, 13वें नंबर पे आ रहा है E। अब इसके राइट हैंड पर चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? 1, 2, 3 और ये 4, यानी U आ रहा है। तो U इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें से और पहचानिए। TWXZ, PRSU, LOQT, CDEF, इन चारों में से हमें बताना है कि अलग कौन सा है और कौन सा लग रहा है। TWXZ, PRSU, LOQT, CDEF। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। CDEF, ऑप्शन डी, क्योंकि CDEF कंटिन्यू है, बाकी के जो है वो कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं है बाकी के तीनों भी, मगर ये CDEF कंटिन्यू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर आज के। इसमें से और पहचानना है कौन सा है, ब्लेड, प्लेट, सीजर या फिर नाइफ? ब्लेड, प्लेट, सीजर या फिर नाइफ?
ऑप्शन बी यहाँ पर ज्यादातर जवाब आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। जी हाँ, ऑप्शन बी प्लेट। प्लेट, सीजर, नाइफ ये सब काटने वाली चीजें हैं, प्लेट नहीं है। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर के क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। इसी तरीके के जो सवालात है वो देखते रहिए और सीखते रहिए इजी मैथ क्लासेस पर।